और हमारी सफलता की एक गाथा भी है। आज हम जब मिल रहे हैं तब आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, इसलिए इस सम्मेलन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। 15 अगस्त 21 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस विषय पर बल देते हुए जनता का आह्वान किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम रंग चंग के साथ मनाएं और जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सुनिश्चित करें। मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और राज्यपाल महोदयों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। स्वाभाविक रूप से इस पर चिंता भी करेंगे और अपने अपने राज्य की जनता को आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ने का हम सब प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम 75वें वर्ष तक सीमित रहना नहीं चाहते। 75 आज़ादी के 75वां वर्ष से 100 वर्ष, ये 25 साल को हम अमृत काल के रूप में मनाएंगे और 100 वर्ष के बाद भारत कहाँ खड़ा होगा इसका संकल्प भी लेंगे और इस संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए हम कार्य योजना भी बनाएंगे। अमृत काल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर का आरोहण करने का वर्ष रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें सभी राज्यपाल महोदयों की भूमिका और सक्रियता दोनों सुनिश्चित होगी, इसका मुझे विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की है। भारतीय मूल्यों में निहित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना इसके माध्यम से की है। आधुनिक शिक्षण किस प्रकार से हो, रटे रटाई शिक्षा की जगह शिक्षा को आत्मसात करके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो और उसके साथ साथ हमारी भाषाओं की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए भी शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान करे हैं। एक तथ्य जो अभ्यास के बाद सामने आया है, आज भी लगभग 70% विश्वविद्यालय राज्य सरकारों के नियंत्रण में चल रहे हैं, जिसमें देश के 80% से ज़्यादा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अधिकांश विश्वविद्यालयों के आप कुलाधिपति हैं। उस वक्त नई शिक्षा नीति के जमीन पर उतारने के लिए आप सभी का रोल, आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा के स्तर को सुधारना, पारदर्शी तरीके से विद्यार्थियों के दाखिले हो और अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आपका मार्गदर्शन इस शिक्षा नीति के अमलीकरण के लिए बहुत जरूरी है और नई शिक्षा नीति के जमीन पर उतारने के लिए आप सबका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अभी कल भारत सरकार की कैबिनेट बैठक जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उस दिन को आदि जाति गौरव दिन के रूप में मनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इस साल क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम गौरव दिन की जगह एक सप्ताह 15 से 22 तक का मनाएंगे और फिर हर साल भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें जनजाति गौरव दिन मनाने का सिलसिला जारी रखेंगी। जनजातियों के देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान को इस प्रकार से पूरा राष्ट्र आज इसका सम्मान कर रहा है। हमारी संस्कृति की संभाल करना हो, हमारी धरोहर को आगे बढ़ाना हो या स्वतंत्र संग्राम हो, हर जगह पे जनजातियों ने जो योगदान दिया है, इसको एक प्रकार से एक्नॉलेज करने का मोदी जी ने प्रयास किया है। मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि ये जनजाति गौरव दिन को अपने अपने राज्य में मनाने के लिए हम सब प्रयास करें और जनजातियों के अंदर एक नए प्रकार का विश्वास जागृत हो, इसके लिए भी हम काम करें। अभी हाल ही में संपन्न ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को दुनिया के सामने रखा है
और पूरी दुनिया अचंभित हो जाए, इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अगुवाई की है।